हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। बीसीआर का जो पेपर है आपका, पेपर नंबर 2B जो लॉ के साथ आता है 40 मार्क्स के लिए, डिस्क्रिप्टिव जो है, इसके बारे में कल मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया था कि आपने लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ना कैसे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आज मैं बात करने वाला हूं एबीसी एनालिसिस ऑफ बीसीआर, यानी कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं, ए हम उसको मार्क करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, नहीं भी होगा तो भी मतलब उसको पढ़ना भी है, अगर इजी भी है तो भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बी जो है पढ़ा ठीक है चल जाएगा, नहीं पढ़ा ठीक है चल जाएगा, ठीक है। सी जो है बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखोगे तो भी चल जाना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी मैं इसमें बताने वाला हूं, इसमें से कहीं भी कोई भी डाउट है आपको तो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स लेक्चर्स लगभग 12 से 15 घंटे पूरा अवेलेबल है यूट्यूब पे। सीए फाउंडेशन टॉपर यूट्यूब चैनल पे आप जा करके चेक कर सकते हो और उसका पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैराथन लेक्चर्स, चार्ट्स, नोट्स, एग्जाम क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मटेरियल टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। सभी के डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो पीपल, 40 मार्क्स को डिवाइड कुछ इस तरीके से किया गया है। आपका बीसीआर जो पेपर है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जो वो है थ्योरी पार्ट आपका, दूसरा ग्रामर एंड वोकैबुलरी जो इंग्लिश पार्ट है उसका, एंड तीसरा है राइटिंग स्किल्स। अगर मैं एक किसी को देना चाहूं जो आपका पासिंग या फेलिंग डिसाइड कर सकता है पूरे सीए फाउंडेशन में, नॉट ओनली इन दिस पेपर और इन दिस सेक्शन ऑफ द पेपर, दैट इज योर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं, लगभग 25 मार्क का वेटेज है राइटिंग स्किल के लिए। राइटिंग स्किल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फॉर्मेट बेस्ड एंड नॉट फॉर्मेट बेस्ड। फॉर्मेट बेस्ड जो चीजें है, इसी को लगभग 20 मार्क्स के आसपास का वेटेज दिया जाता है और इसी को सिर्फ 5 मार्क्स का वेटेज दिया जा सकता है। हो सकता है ये 10 मार्क का हो जाए या 15 मार्क का हो जाए, बट ये 10 से ऊपर कभी नहीं गया है आज तक। तो जो वेटेज मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज कंसिडरिंग आईसीएआई का रिकमेंडेड वेटेज नंबर 1। नंबर 2, दिस इज कंसिडरिंग द प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड टिल नाउ इन द लास्ट 5 to 6 years, राइट। तो बेटा जी, फॉर्मेट बेस्ड मतलब क्या? जहां पे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उसके बेसिस पे आप आंसर लिख सकते हो। आंसर लिखना थोड़ा सा आसान है, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज वीक भी है तो भी ये आप आसानी से अटेम्प्ट करके मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। सो रेज्यूमी, मेमो, सर्कुलर, लेटर, प्रिसाइज समरी, नोट, मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड ईमेल। मिनट्स में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है ये नॉन फॉर्मेट है ऑब्वियसली, बट एजेंडा जो है ये आ जाता है फॉर्मेट बेस्ड के अंदर में। तो आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पॉसिबल है आना। यूजुअली ऐसा होता है कि एक लेटर आ जाता है, एक नोट मेकिंग आ जाता है, एक प्रिसाइज आ जाता है, इन कॉम्बिनेशन विद कॉम्प्रीहेंशन में भी और मे नॉट भी, ठीक है। उसके अलावा आपको मेमो, सर्कुलर में से कोई चीज आ सकती है, ईमेल में से कोई चीज आ सकती है। सो दिस इज हाउ दिस पार्ट इज टेकन केयर ऑफ। यूजुअली 3 मार्क्स ईच या 5 मार्क्स ईच के हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां या तो फिर आर्टिकल आता है या रिपोर्ट आता है, दोनों में से एक कभी कभार। इन एडिशन टू दैट हो सकता है 3 से 5 मार्क्स के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग भी पूछ सकते हैं। इसके बाद तो ये है कैटेगरी ए, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कैटेगरी बी जो है वो है थ्योरी कम्युनिकेशन चैप्टर का, जो 5 to 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से चार्ट से हमने पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर अच्छे से लर्न कर लिया है, समझ भी लिया है। आप लेक्चर्स को चेक कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। सो 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है, इसको कैटेगरी बी आप बोल सकते हो। उसी के साथ साथ ग्रामर वोकैबुलरी जो है लगभग 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है, जिसको भी आप कैटेगरी बी बोल सकते हो कि देखना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं। और कैटेगरी सी में आपका कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है, जो बचपन में स्कूल में आपने इंग्लिश लैंग्वेज में सीन पैसेज अनसीन पैसेज किए थे वो वाले, ठीक है। तो सर इनमें से या इनमें से जो भी हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल में या आपके नोट्स में, यही एग्जाम में आएगा क्या? आंसर इज नो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। बिकॉज सी लैंग्वेज बेस्ड पेपर है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाला पेपर है, लैंग्वेज बेस्ड है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो एंटोनियम सिनोनियम कहां से भी आ सकते हैं वोकैबुलरी के अंदर में, राइट। सेंटेंसेस फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहीं से भी आ सकते हैं, यहां का पैसेज कहीं से भी आ सकता है, उसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, आपने क्या करना है, मॉड्यूल को प्रॉपरली देख लेना है, समय मिलता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेना है और करंट ईयर का एमटीपी आरटीपी देख लेना है, करंट अटेम्प्ट का याद से, ठीक है। सर ग्रामर में इन दोनों चीजों के अलावा और भी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एक्सेट्रा, पहले इस पे ध्यान दो, बाकी चीजों को आज तक टेस्ट नहीं किया गया है। इसमें भी बाकी भी चीजें हैं, रूट वर्ड्स, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोनोटेशंस, कोलोकेशंस, बट उनको आज तक ज्यादा टेस्ट नहीं किया गया है, यही मैक्सिमम टेस्ट किए गए हैं। सो आई होप आपको वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में एक हार्ट वाला स्माइली भेज दीजिएगा, खुशी होगी थोड़ी सी। एंड अगर आपको लगता है कि यार वीडियो काम की नहीं थी तो डिसलाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों डिसलाइक किया है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।